चलिए बच्चों, सभी का स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी 10th क्लास विज्ञान हमारा पर्यावरण, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम आज इस चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक की क्लासों में हमने सारे चैप्टरों के करीबन 12 चैप्टर हमारे टोटल, इस बार एग्जाम में सिर्फ 13 चैप्टर हमारे विज्ञान में आने वाले हैं। इनमें से हमने 12 चैप्टरों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारी इसकी ये लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हम चैप्टरों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्लियर? तो बात करते हैं हम क्वेश्चन के पैटर्नों की। तो क्वेश्चनों का पैटर्न, सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। भाई जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, भाई जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हमारे वो हैं कि जैव निम्नीकरण पदार्थों के अंदर हम उन पदार्थों को रखते हैं जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है। मतलब जिनको हम प्रकृति में छोड़ते हैं तो इनका अपघटन हो जाता है। भाई ये नष्ट हो जाते हैं प्रकृति में, जैसे ही इनको छोड़ा जाता है तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा और मिट्टी में मिल जाती हैं, जिससे हमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। जैसे कि है हमारा ऑप्शन दे रखा है क्या, घास है, पुष्प है, लेकिन इसके अंदर लेदर हमें दे रखा है, चमड़ा, ये नहीं होता है। घास है, लकड़ी है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होती है। फलों के छिलके हैं, केक है, नींबू है। हाँ भाई ये हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन केक है, लकड़ी है, और लकड़ी और घास, भाई ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। भाई केक, लकड़ी एवं घास। और उससे और अच्छा हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या, फलों के छिलके, केक एवं नींबू। तो आंसर हमारा चला जाएगा क्या, और आंसर हमारा ये भी हो सकता है। भाई आंसर दोनों बोथ हैं भाई हमारे, केक भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है अपघटित, और घास भी हो सकता है। भाई जैसे इधर भी दे रखा है, फलों के छिलके हैं, केक है, नींबू है। तो बेस्ट ऑप्शन की यदि अपन बात करें तो ऑप्शन हमारा साथ सही हो जाएगा कि फलों के छिलके हैं, केक है, नींबू है, ये आसानी से अपघटित हो सकते हैं। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन में पूछा है हमसे क्या कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। भाई अब आहार श्रृंखला क्या होती है, भाई इस प्रकृति में क्या है कि प्रत्येक जीव जंतु का कोई ना कोई दूसरा जीव जंतु उसका क्या बनता है, भाई आहार बनता है। क्लियर बात? तो जैसे कि हम बात करें सबसे पहले कि हमें दे रखा है क्या, मान लो घास। घास की बात हम करें तो घास को कौन खाएगा, भाई घास को खाएगी क्या, बकरी। भाई बकरी। और बकरी को कौन है, भाई इधर ऑप्शन की बात करें बी नंबर के ऑप्शन पे हमें दे रखा है क्या, मानव। ठीक है भाई, मानव। तो घास हमारा जो है ना, ये कहलाएगा क्या, उत्पादक। इसको कहेंगे हम क्या, उत्पादक। और ये कहलाएंगे हमारे क्या, ये भी ये उपभोक्ता कहलाएगा। भाई उपभोक्ता। और ये भी हमारा उपभोक्ता ही कहलाएगा, तो हम इसे कहेंगे उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है हमारी, जिसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव जंतु से दूसरे जीव जंतु के शरीर में होता है। जैसे कि घास के अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारी बकरी के अंदर पहुंच जाएगी जब घास को बकरी खाएगी, और बकरी की जो ऊर्जा है ना, वो मानव के अंदर पहुंच जाएगी। जब ऊर्जा जब ट्रांसफर की जाती है तो 10% ऊर्जा अगले वाले को मिलती है, बाकी की 90% ऊर्जा तो उसी जीव जंतु के द्वारा अपने क्रियाकलापों में क्या कर ली जाती है, भाई खर्च कर ली जाती है। तो बी नंबर का आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है तीसरे में क्या, कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का मित्र व्यवहार कहलाते हैं। भाई भाई पर्यावरण के मित्र व्यवहार कौन से हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। भाई तो देखें, बात करते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि बाजार जाते समय सामान के लिए हमें कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मार्केट जाते समय यदि हम पॉलीथीन की जगह पे यदि कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे तो वातावरण में पॉलीथीन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पॉलीथीन जो है ना, वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है और इसका वातावरण में अपघटन नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी खाद्य श्रृंखलाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, और बहुत सारे जीव जंतुओं से इसका नुकसान होता है। क्लियर बात? दूसरा है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना। बिल्कुल ये भी हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। हमें लाइट का खर्चा फालतू भी नहीं करना चाहिए।
ठीक है। दूसरा है कि साइकिल से विद्यालय जाना, बिल्कुल सही है। यदि किसी वाहन से या उससे जाएंगे हम स्कूल विद्यालय जाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण भी फैलेगा, वायु प्रदूषण भी उससे फैलेगा। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो सभी क्वेश्चन हमारे का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पारितंत्र के घटक कौन कौन है भाई। पारितंत्र के अंदर जस्ट अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जिसे कहते हैं, जिसके अंदर जीवित और अजीवित सभी घटक शामिल होते हैं। तो भाई इसके अंदर उत्पादक भी हैं, इसके अंदर उपभोक्ता भी हैं, उपभोक्ता, और इसके अंदर अपने अपघटक भी आते हैं भाई, अपघटक। ठीक है, जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों को रखते हैं भाई। उत्पादक भी आंसर, उपभोक्ता, अपघटक भी। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हरे पादप किस पोषीय स्तर में आते हैं भाई। हरे पेड़ पौधे किस पोषीय स्तर में आएंगे। तो भाई हरे पौधे हमारे प्रथम पोषीय स्तर में आएंगे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा इस पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा को, मतलब सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं भाई, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं भाई। और ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु अपने शरीर के लिए करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ही हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हम इन्हें प्रथम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आ वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है भाई। पारितंत्र जिसमें जीवित और अजीवित हमारे सभी घटक होते हैं, और इसके अंदर हमारी कईयों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल हमारे जो चल रहे होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, पारितंत्र कह देते हैं। तो हम सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा पारितंत्र हो जाएगा भाई क्या, हमारा महासागर भाई। महासागर सबसे बड़ा पारितंत्र कहलाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 7वां, जिसमें पूछा है कि एक पारितंत्र में मानव कैसा प्राणी है भाई। मानव की यदि बात की जाए तो एक पारितंत्र में मानव कैसा प्राणी है भाई। तो मानव की यदि बात की जाए तो भाई मानव सर्वाहारी है, मतलब मानव शाकाहारी भी प्राणी है, मांसाहारी भी है। तो दोनों तरीके के प्राणी आते हैं। जब दोनों तरीके के प्राणी को भोजन को ये ग्रहण करता है तो हम उसे कह देते हैं क्या, सर्वाहारी। क्लियर बात। तो आंसर होगा हमारा का एक पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में मानव कैसा प्राणी है भाई हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वाहारी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 8वां, जिसमें हमसे पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है भाई। यदि पिरामिड की बात करें तो क्या होता है कि भाई इस पृथ्वी पर उपस्थित जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को हम उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल शेप में। तो नीचे आने वाला ये ग्राफ ये शो करता है कि यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। तो ये हमारा जो पिरामिड बन रहा है ना, वो कैसा बनना है, सीधा बन रहा है, सीधा। के धीरे धीरे बाद में ऊर्जा क्या हो जाती है, कम, क्योंकि जिस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उत्पादक द्वारा, वो ऊर्जा अगले वाले को सिर्फ 10% ऊर्जा मिलती है, अगले वाले को इसकी 10% ऊर्जा मिलती है, अगले वाले को इसकी 10% ऊर्जा मिलती है। मतलब लास्ट वाला जो जीव होगा ना, जिसकी संख्या भी क्या होगी, कम होगी, उस जीव तक बहुत कम ऊर्जा ही पहुंच पाती है। यानी मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है भाई, उत्पादक के पास है। ये मान लो पेड़ पौधे हैं हमारे पास, इनके पास है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो बनेगा वो सदैव कैसा बनेगा भाई, आपका सीधा बनेगा। और ये 10% का नियम भी कहलाता है भाई, जिसे लिंडमैन का नियम भी हम कहते हैं भाई, याद रखना है, जिसे हम लिंडमैन का नियम कहते हैं भाई, या 10% का नियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कि खाद्य श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का जो एक दिशीय प्रभाव होता है, एक दिशीय, क्योंकि ऊर्जा का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है। मतलब ऊर्जा आपकी उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा ट्रांसफर होती है, लेकिन इसकी ऊर्जा वापस इसमें लौट के नहीं आ रही है। ये चक्र बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय बाद उत्पादक को इसकी ऊर्जा मिलने वाली है। क्लियर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं क्या, खाली स्थान। और खाली स्थानों की हम बात करते हैं। सबसे पहला खाली स्थान हमें दे रखा है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है भाई। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC से शॉर्ट में जानते हैं, या इसका एक और नाम है जिसे हम फ्रियोन भी कहते हैं भाई। फ्रियोन नाम याद रखना है भाई, ये फ्रियोन भी कहलाता है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे जो AC हैं
फ्रीज हैं, इनसे निकलने वाला पदार्थ है भाई। क्लियर। क्वेश्चन है अगला कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है भाई। पारितंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है भाई। कैसा? एक दिशीय प्रभाव होता है कि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे कि अगली जो हमारा उत्पादक है या उपभोक्ता है उसको सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिलती है, बाकी की 90% ऊर्जा जीव के द्वारा क्या कर ली जाती है, खर्च कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा, कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भाई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है भाई। इसी को हम कह देते हैं भाई क्या, आहार श्रृंखला। इसी को हम बोल देते हैं क्या, आहार श्रृंखला, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला याद रखना है भाई, इसका नाम खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मिलकर क्या कहलाते हैं भाई। इन्हीं को हम अपघटक भी बोल देते हैं या अपमार्जक भी बोल देते हैं। अपघटक, अपघटक या अपमार्जक, ये हमारे अपमार्जक या अपघटक कहलाते हैं, क्योंकि सड़े गले पदार्थों को खाने वाले यही हैं भाई। ये हमारे सफाई कर्मी जीव जंतु कहलाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव, जिसमें हम शामिल करते हैं किसको, जीवाणु है, कवक है हमारा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है भाई। इसी को बोलते हैं हम वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी को बोला जाता है भाई। वर्षा का जो पानी है उसको एकत्रित करना व उसको काय में लाना भाई, उपयोग में लाना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे कहलाते हैं भाई। भाई हम हरे पौधों को क्या बोलते हैं भाई, उत्पादक बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं भाई, स्वयं बना लेते हैं। किस क्रिया के द्वारा भाई, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक कोशीय स्तर से दूसरी कोशीय स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है भाई, सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और 90% ऊर्जा तो उस जीव के द्वारा स्वयं के कामों में खर्च कर ली जाती है। स्वयं खर्चा वो उस ऊर्जा का कर लेता है। इसी को कहते हैं हम 10% का नियम। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, मैचिंग भाई। मैचिंग मिलाते हैं कि सबसे पहले हमें दे रखा है 80 डीबी। डीबी का मतलब होता है भाई डेसी। और जो डेसिबल जो शब्द आया है हमारे सामने, डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है भाई। किसे? ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं भाई, डेसिबल में मापते हैं। तो याद रखना है 80 डेसिबल मतलब हमें जो दे रखा है उसका मतलब है कि ये ध्वनि प्रदूषण है भाई। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन में हमें ध्वनि प्रदूषण दे रखा है H नंबर पे भाई। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। सॉरी, ध्वनि प्रदूषण हमें दे रखा है किस पर, ई नंबर पर। ई नंबर पर ई आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्लियर। अगला दे रखा है हमें क्या, सर्प भाई। तो सर्प को हमें मैच करना है किसके साथ, सांप कैसा है भाई, मांसाहारी जंतु होता है। तो मांसाहारी जंतु होता है तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर। अगला दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब SO2 और SO3 जो हमें दे रखे हैं वो क्या है भाई, यही है हमारी अम्ल वर्षा बरसात कराने में सहायक होती है। इन गैसों का प्रदूषण वातावरण में जो हो रहा है, वातावरण में जो हमारे प्रदूषण की वजह से ये फैल रही है, इसकी वजह से अम्ल वर्षा का क्या होता है, पानी के साथ ये रिएक्ट करके अम्ल H2SO4 बना लेती है भाई। काय का निर्माण करती है, तेजाब का निर्माण, H2SO4। यही हमारी पृथ्वी पर वापस बूंदों के रूप में बरसता है, तो ये कहलाती है हमारी क्या, अम्ल वर्षा। क्लियर। और अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा हमें, उसमें पूछा गया है कि भाई गाय कैसा प्राणी है भाई। गाय हमारा एक शाकाहारी प्राणी है, और शाकाहारी प्राणी के लिए ऑप्शन दे रखा है हमें किस पर, ए पर भाई, क्योंकि गाय सिर्फ घास खाती है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चील या गिद्ध को किस में रखोगे आप भाई। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है चील या गिद्ध को आप किस में रखोगे भाई। तो चील या गिद्ध हमारे होते हैं कैसे, मांसाहारी। तो भाई मांसाहारी में हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई कैसा, सर्वोच्च मांसाहारी।
सर्वोच्च मांसाहारी, तो एफ नंबर का हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च मांसाहारी जो है ये मरे हुए जीव जंतुओं का या का भोजन भी यही ग्रहण करते हैं, और हमारे एक तरीके से ये अपघटक या अपमार्जक भी कहलाते हैं, जिन्हें हम चील या गिद्ध कहते हैं। दूसरा दे रखा है हमें एरोसोल। छठवां क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, एरोसोल। और एरोसोल के बारे में हमसे पूछा गया है, और एरोसोल हैं हमारे कौन, CFC भाई, जिसको हम पढ़ चुके हैं भाई, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसको हम फ्रीऑन भी कहते हैं, ये हमारे एरोसोल कहलाते हैं। दूसरा दे रखा है सातवां क्वेश्चन हमें क्या, प्रदूषक। और प्रदूषक की यदि हम बात करें तो प्रदूषक क्या है भाई, प्रदूषण पैदा करेंगे भाई, प्रदूषण क्या दे रखा है हमें, एच नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है हमारा क्या, कुत्ता। आठवां क्वेश्चन दे रखा है, आठवें क्वेश्चन को, कुत्ते को हम रखेंगे काय में, सर्वाहारी में, क्योंकि ये मांस भी खा सकता है और शाकाहारी भी हो सकता है, तो जी नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो ये हुए आपके इस क्वेश्चन की सारी मैचिंग सही, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में फिर से हमें मैचिंग दे रखी है, बात करते हैं मैचिंग की। और सबसे पहला मैचिंग हमें पूछा गया है क्या, कि हरे पौधे एवं हरी नीली शैवाल। भाई हरे पौधे एवं हरी नीली शैवाल, इनको जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं कि हरे पौधे एवं हरी नीली शैवाल क्या कहलाती हैं भाई, उत्पादक कहलाती हैं, क्योंकि ये हरे पौधे और हरी नीली शैवाल जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। मतलब इस पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में, भोजन ऊर्जा में जो बदलने वाले जो जीव जंतु है ना, वही हमारे कहलाते हैं क्या, उत्पादक, जिन्हें हम पेड़ पौधे या नीली हरी शैवाल कहते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, टिड्डा। एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा कैसा है भाई, ये एक शाकाहारी है, क्योंकि ये घास वगैरह इन चीजों को खाता है, क्लियर। दूसरा दे रखा है हमें मेढक, और मेढक कैसा है, हमारा मांसाहारी जीव जंतु, क्लियर। सांप कैसा दे रखा है भाई, ये भी हमारा मांसाहारी है, लेकिन कैसा है भाई, ये उच्च मांसाहारी जंतु है। और चील हमें जो दे रखी है वो हमारा सर्वोच्च मांसाहारी है भाई, क्लियर। तो ये मैचिंग हमारी कंप्लीट हुई। चलते हैं अगली सीरीज की तरफ, और अगली सीरीज में हमें दे रखा है क्या, मैचिंग ही, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भाई गंगा सफाई योजना की शुरुआत कब हुई थी। याद रखना है 1985 में गंगा सफाई योजना चालू की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव द्वारा रचित एक कृत्रिम पारितंत्र है भाई, कृत्रिम पारितंत्र, ऐसे लिख सकते हो, कृत्रिम पारितंत्र है आपका। तो मानव के द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र क्या, खेत, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपना खाद्य श्रृंखला का क्या कर रहे होते हैं, निर्माण, क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपघटक किसे कहते हैं भाई, तो अपघटक हम कहते हैं किसी सूक्ष्म जीवों को, मृतोपजीवी, यानी जिन्हें हम कवक भी बोल सकते हैं, जीवाणु भी बोल सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, हमारी इस पृथ्वी पर भाई सूर्य ही हमारा ऊर्जा का स्रोत है, क्लियर। तो सूर्य से ही ऊर्जा हमें मिल रही है, जिसको पेड़ पौधे अपने स्तर से इस ऊर्जा का परिवर्तन कर रहे हैं, क्लियर। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है भाई, ये होता है हमारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और पेड़ पौधे इस रासायनिक ऊर्जा को बनाते हैं किससे भाई, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए भाई, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जिससे हमसे सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है क्या, कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों के फलस्वरूप भाई वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है भाई, ये घटना क्या कहलाती है भाई, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है भाई। वातावरण का जब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भाई हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का भी तापमान क्या होता जाएगा भाई, बढ़ेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा मतलब इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो बर्फ है ना, वो बर्फ क्या हो जाएगी भाई, पिघलेगी भाई। बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा भाई, स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जनजीवन, आम जीवन जो है ना, वो क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। जो समुद्री इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी भाई। और इसी को हम कहते हैं कि मनुष्य के क्रियाकलाप। मनुष्य के क्रियाकलाप क्या है भाई, जो भी मनुष्य के क्रियाकलाप है, फैक्ट्री है, वाहनों के चलाने की वजह से वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण की ही वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस प्रदूषण फैलने की वजह से इससे कईयों प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत सारे हमारे पास हैंगे। तो ये सारी गैसें मिलकर हमारे इस वातावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित, और पृथ्वी के ऊपर एक परत का निर्माण कर लेती हैं। ये परत का काम यह है कि ये सूर्य से आने वाली इस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को आने तो देती है,
लेकिन जब ये पृथ्वी से टकरा कर वापस लौटता है तो इसको वापस नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या होता जा रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है। इसी घटना को हम क्या देते हैं, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर, याद रखना क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अगला है कि खाद्य जाल किसे कहते हैं भाई। अभी हमने पढ़ा था कि जब एक को खाने वाला एक होता है भाई तो हमारी खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कहलाती है। जैसे वाली घास दे रखा है भाई, घास, घास को खाया भाई किसने, बकरी ने भाई, बकरी ने। और बकरी को खाया भाई किसने, मानव ने भाई, बकरी को किसने खाया भाई, मानव ने। ठीक है, तो ये हमारी एक खाद्य श्रृंखला दे रखी है। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या घास को खाने वाली अकेली बकरी है क्या भाई, घास को खाने वाले और भी जीव हैं। जैसे कि हमारा खरगोश दे रखा है, खरगोश, खरगोश भी घास को खा रहा है, गाय भी घास को खा रही है। ठीक है, और भी जीव जंतु हैं जो घास को खाया जा रहा है। तो जब एक को खाने वाले अनेक होती हैं, या हम ये कहें कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखला है मिलकर काय का निर्माण करती है भाई, खाद्य जाल का निर्माण करती है, उसे हम कह देते हैं खाद्य जाल। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं भाई। पेड़ पौधे अपने उत्पादक कहलाते हैं और ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भोजन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हम पेड़ पौधों को स्वपोषी जीव जंतु भी कहते हैं। क्लियर, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, भोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा जाएगा वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई। उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कह देते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव उन पदार्थों को क्या कर देते हैं भाई, अपघटित कर देते हैं। और ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, कांच हुआ, मरकरी हुआ, कीटनाशक दवाइयां हुई, ठीक है, तो ये जो पदार्थ हैं ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं और इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है और लंबे समय तक ये हमारी मिट्टी में मिले रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी क्या होती रहती है, खराब होती रहती है, उसकी उपजाऊपन क्या होता रहता है, कम होता जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वही है कि जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा, भाई याद रखना है भाई, इसको काट के लेके देता हूं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं भाई, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम कह देते हैं क्या, अजैव निम्नीकरण। जैसे कि हमारे पास कांच है, इस कांच का अपघटन नहीं होगा। मरकरी है हमारे पास, इसका भी नहीं होगा भाई, मरकरी, पारा, ये भी हम बोले। दूसरा दे रखा है हमें क्या, जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ ले लो, कीटनाशी, फंगीनाशी, ये जो दवाइयाँ दे रखी है ना, खरपतवार नाशी, ये दवाइयाँ या ये पदार्थ जो है ना, रासायनिक पदार्थ, इनका अपघटन नहीं होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट किसे कहते हैं भाई। कि अपशिष्ट वो पदार्थ होते हैं जो जिस पदार्थ को हम उपयोग करने के बाद उसका जो अवशेष बच जाता है, त्यागा हुआ पदार्थ, जो वातावरण को क्या करता है भाई, प्रदूषित करता है, क्या कहलाता है भाई, आपका अपशिष्ट कहलाता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया भाई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रथम जीव कौन है भाई, हमारा उत्पादक, उत्पादक, ठीक है ना। उत्पादक के बाद अगला आता है हमारा पोषण स्तर, जिसे हम कह देते हैं भाई उपभोक्ता, उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता है ना, वो कोई एक नहीं है भाई, बहुत से जीवों का एक समूह कहलाता है भाई उपभोक्ता। उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता, बस इससे ज्यादा उपभोक्ता नहीं हो सकते हमारे, ठीक है ना। तो वो खाद्य श्रृंखला हमारी क्या हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी। तो पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को हमने तीन तरीके से बांटा है। एक शाकाहारी है जो साग सब्जियों को खाने वाले हैं, मांसाहारी जो मांस वगैरह खाएंगे, और सर्वाहारी ऐसे हैं जो शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को हमने तीन श्रेणियों में बांटा है। क्लियर, अगला है कि ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया था भाई। पृथ्वी की सतह से करीबन 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन की परत बनी हुई परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। तो इसमें सब हमारे जो क्रियाकलाप है, प्रदूषण है, इसकी वजह से छिद्र हो रहे हैं। इन छिद्रों को सबसे पहले देखा गया था कहाँ, अंटार्कटिका में, कब, 1985 में। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है भाई, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है भाई, इसको हम बना चुके हैं भाई। सदैव कैसा होता है भाई, सीधा होता है।
ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा प्रकाश का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में किया जाता है? भाई याद रखना है, सिर्फ हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश जो आ रहा है, जो सूर्य से हमें मिल रहा है, उसका सिर्फ 10% भाग का ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर उस ऊर्जा को वो पेड़ पौधे भोजन ऊर्जा में, या हम कहें एक तरीके से केमिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो इस बात को याद रखना है, पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशीय होता है, और एक दिशीय ऊर्जा के रूप में अगले जीव जंतु को सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तो ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? भाई जो ओजोन परत हमारी दे रखी है, उसका क्षरण या उसके नष्ट होने का इनमें से कौन सा मुख्य कारण है? तो भाई ये है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे AC हैं, फ्रिज है, कूलिंग करने वाले जितनी भी चीजें हैं हमारी, उन चीजों से बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती हैं, जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत क्या हो रही है? नष्ट, जिसमें क्या हो रहे हैं? छिद्र, जो है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? भाई तो इसको जानते हैं हम, पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी बोले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? भाई तो यही तो है हमारे, क्या कहलाते हैं भाई? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। निम्नीकरणीय पदार्थ, इन्हीं को बोलते हैं भाई हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। क्लियर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में उपयोग की जाने वाली गैस का नाम लिखिए भाई, तो यही तो है हमारी AC फ्रिज से निकलने वाली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन परत को क्या कर रही है भाई? नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अतः यह किस प्रकार का प्राणी है? भाई जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हम उनको, उन जीव जंतुओं को स्वपोषी जीव कह देते हैं, तो ये कहलाता है। तो पेड़ पौधे तो स्वपोषी जीव जंतु या उत्पादक कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बनाता, दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उन्हें हम कह देते हैं क्या? उपभोक्ता। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? उपभोक्ता। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? भाई जीवाणु कवक सूक्ष्म जीवों को हम अपघटक बोलते हैं भाई, अपघटक, या इन्हें हम अपमार्जक भी कह देते हैं, अपमार्जक। ठीक है, याद रखना है भाई आपको। और अगला है कि एक कोशीय स्तर से दूसरी कोशीय स्तर के लिए ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? याद रखना है भाई 10%, और 90% ऊर्जा का खर्चा उनके द्वारा ही कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? भाई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो भाई इसको याद रखना है भाई, एक ही दिशा में होता है भाई, एक ही दिशा में, एक दिशा में, एक दिशा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है भाई, ये समस्या किसकी है भाई? हमारे पर्यावरण की। चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण। हमारे पर्यावरण की एक गंभीर समस्या के हम इस कचरे का निपटान किस तरीके से करेंगे। मनुष्य किस प्रकार का जीव है भाई? हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है भाई, सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंतर्गत हम मनुष्य को रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कुत्ता किस प्रकार का जीव है भाई? इसकी यदि बात की जाए तो कुत्ते को भी हम काय के अंदर रखते हैं भाई? सर्वाहारी के अंतर्गत ही रखते हैं, ये भी हमारा सर्वाहारी प्राणी कहलाता है। क्लियर। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन, और इस तरीके से हमने हमारा पर्यावरण, इससे संबंधित जो चैप्टर था हमारा, इसके से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्या कर लिया है भाई? हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमारा पर्यावरण जो चैप्टर था, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिन्हें हम ओटी कहें, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाने वाली हैं, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इस हिसाब से आज हमारा ये 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव सेशन जो चल रहा था, वो क्या हो गया है भाई? कंप्लीट हो गया है। तो अगेन सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के क्वेश्चन और चैप्टरों के क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट मटेरियल, एग्जाम में पूछे जाने वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा सकें और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। तो मिलते हैं आपसे आगे की क्लासों में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।